हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। हमारे पास एक शंकु है। क्या एक शंकु है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी है इसकी? 60 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी त्रिज्या? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये जो शंकु सम्मिलित है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार का होगा। इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली तक स्पर्श करे। इस ठोस को एक बेलन के अंदर डाल दिया जाता है। मान के चलेंगे हमारे पास एक इस प्रकार का बेलन है। क्लियर है? इस बेलन में पानी भरा हुआ है। अगर इस ठोस को इसके अंदर डाल दिया जाता है तो यह इसकी तली को स्पर्श करता है। मान के चलेंगे वो इस प्रकार डाल दिया जाता है। ये इसकी तली को स्पर्श कर रहा है और ये ठोस है हमारा। क्लियर है? यह बेलन हमारा पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। जब इसको डालते हैं हम तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात है, निकलेगा ही निकलेगा। और कितना निकलेगा? जितना आयतन इस ठोस का होगा उतना ही पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यदि इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, और कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हमारे पास ठोस है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वह एक शंकु के आकार का है। ये हमारा शंकु के आकार का है। क्लियर है? जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले पर स्थित है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। अगर इस ठोस को एक ऐसे बेलन में डाल देते हैं जो कि पानी से भरा हुआ है, तो जब इस बेलन को इसमें डालते हैं तो यह तली को स्पर्श करता है। अब क्योंकि हम जानते हैं यह पानी से भरा हुआ है तो इसको डालेंगे तो कुछ पानी बाहर भी चला जाएगा और कुछ पानी इसके अंदर भी रह जाएगा। तो जो पानी इसके अंदर रह गया है उस पानी का आयतन ज्ञात करना है हमें। क्लियर है? अब इस पानी का आयतन ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जितने आयतन का हम इस ठोस को इसमें डाल रहे हैं उतने आयतन का पानी इसमें से निकल चुका होगा। मतलब साफ है कि अगर हम इस बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर दें तो शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। इसमें दिया क्या क्या है? क्या दिया है? सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को मान लेंगे कैपिटल H। कितनी दी गई है? 120 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या
अगर त्रिज्या की बात करें तो प्रत्येक त्रिज्या सेम है। इस बेलन की त्रिज्या भी सेम है, इस अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम है, मतलब 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम त्रिज्या समान लिख लेंगे सभी की। त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या प्रत्येक की त्रिज्या दी गई है, लिखेंगे प्रत्येक की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसको मान लेंगे हम स्मॉल h 180 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कुछ इसमें खास दिया नहीं है। तो अब निकालेंगे हम शेष पानी का आयतन। तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन किस प्रकार निकालेंगे, शेष पानी का आयतन निकालेंगे सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करेंगे इस ठोस के आयतन को। इस ठोस का आयतन किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन इस ठोस के आयतन में हमने सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लिया प्लस शंकु का आयतन। अब हमारे पास शेष पानी का आयतन निकल जाएगा, क्योंकि हमने बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर दिया है। ठोस में क्या क्या है, अर्धगोला है और शंकु है, मतलब इन दोनों के आयतनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो इन दोनों के आयतनों को हमने जोड़कर बेलन के आयतन में से माइनस कर दिया है। अब रखेंगे इनके फॉर्मूले। तो हमें पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे पाई, बेलन की त्रिज्या आर तो सभी की समान है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच कैसी है, यहाँ पर स्मॉल है, माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब हमने लिख दिया, प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या हमने यहाँ पर कैपिटल एच मानी है, तो कैपिटल एच लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है पाई दिखाई दे रहा है सभी में, और आर स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचेगा, एच माइनस अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2/3। पाई बाहर चला गया, यहाँ पर एक आर बचेगी, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, कैपिटल एच बचेगी। अब हम इसमें मान रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। कितना होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 60। तो 60 का वर्ग लिख देंगे। अब यहाँ पर h का मान रखेंगे। h का मान कितना है, 180। तो लिखेंगे 180 सेंटीमीटर माइनस 2/3, लिखेंगे 2/3। स्मॉल r का मान कितना है, 60। तो लिखेंगे 60 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कैपिटल h का मान कितना है, 120। तो लिखेंगे 120। क्लियर है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 का वर्ग कितना होता है, 3600। 180 माइनस, अगर हम इसे 3 से कैंसिल कर दें तो 20 बार हो जाएगा। 20 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। प्लस इसको 3 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 40 बार। तो ये हो जाएगा 40। क्लियर है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7
इंटू 3600 इंटू 180 में से 40 प्लस 40 को माइनस कर देंगे, यानी कि 80 को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। क्लियर है? अब अगर हम 22 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे कितना हो जाएगा? 792। कितना हो जाएगा? 792। जीरो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। अगर इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो हम 3 बार किस में बदल देंगे? 100 का भाग दे देंगे। अब भाई हम 3 बार 100 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें 1 सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा। अगर हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1 और 100 का गुणा करना पड़ेगा, इंटू 1 और सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1 और 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब है, इसीलिए हमें 3 बार 100 का भाग देना होगा। क्लियर है? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मीटर में। तो यहाँ पर जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला, इससे ये वाला। कितना बचा हमारे पास? 792 अपॉन 7 इंटू 100। अगर हम इसमें 792 में 700 से भाग दें तो ये लगभग चला जाएगा 1.31 मीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि शेष पानी का आयतन कितना होगा? 1.31 मीटर क्यूब होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है?